सो गाइस अभी बज चुके हैं शाम के 5 और जैसा कि मैं अहमदाबाद राइड पर आया था तो गांधी आश्रम जो साबरमती आश्रम है वहाँ भी मैंने विज़िट करना था तो मैंने कर लिया है। मैंने सारी चीज़ें व्लॉग में अटैच की हुई है। और सो गाइस आप लोग गांधी जी, महात्मा गांधी जी को तो आप जानते ही होंगे जो कि राष्ट्रपिता है। सो अभी मैं आया हूँ उनके घर जो कि साबरमती आश्रम, और जो कि मैं अंदर जो आया हूँ मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। यहाँ पर अंदर तरह तरह के जो चरखे हैं जिनसे वो खादी के जो कपड़े बनाते थे वो सारी चीज़ें अंदर है, और उनके बारे में एक छोटा सा जो इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है कि वो क्या थे एक्चुअल में, उनकी विचारधाराएं क्या थी। ठीक है, तो वो मैं आपको बताने ले जा रहा हूँ। यहाँ पर एक जो बनाया हुआ है घर उसके अंदर है सारा। तो यहाँ पर ये चरखा है जो जिससे वो जो खादी बनती थी, और यहाँ पर ये गांधी बापू की जो इन्फॉर्मेशन है वो दी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये पूरा यहाँ पर जो लेख लिखा हुआ है ये पूरा इन्फॉर्मेशन है, राइट। सो आओ मैं आपको जो खादी बनाने का जो चरखा है वो कैसे बनता है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, अब देखो, इस चरखे पर कमल उमा जी के पर सबसे बारीक सूत की कताई की थी। ऑलराइट, सो ये एक चरखा है और यहाँ पर एक रूम है, और इसके अंदर ये जो है ये लाइव एग्जाम्पल बताया गया है कि ये कैसे खादी का कपड़ा बनता है और कैसा लगता है। ये इस तरीके से कुछ घूमते हैं और वो बनता है। यहाँ पर तरह तरह के जो अलग अलग जो खादी के कपड़े बनते हैं तो उनके अलग अलग चरखे हैं। सो उस हिसाब से अलग अलग एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर बताया गया है। सो मैं जहाँ पर हूँ वो गांधी आश्रम भी बोलते हैं और साबरमती आश्रम भी बोलते हैं। तो मैं अभी अहमदाबाद आया हुआ था तो सोच रहा था कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि कैसा है यहाँ पर, क्या है। सो दैट्स वाई मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये जो बनता है धागा कैसा है वो यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल बताया गया है। ये गांधी जी जो है वो बना रहे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है और ये नेहरू जी है। सो ये सारे जिन्होंने ये सारे बनाए हुए हैं इनकी यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई है। सो ये जगह है मोहनदास करमचंद गांधी जो कि हमारे राष्ट्रपिता है। तो इनका जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताना था वो बता दिया है। एक रूम बनाया हुआ है उसमें ये सारी एग्जाम्पल लाइव यहाँ पर बताया हुआ है, और वो पहले उस टाइम पर जो था ये वही है, इसे अलग से नहीं बनाया हुआ है। जो था वो यहाँ पर म्यूज़ियम के तौर पर ये यहाँ पर बनाया हुआ है। तो बस ये 2-3 रूम थे यहाँ पर, तो वो मैंने आपको 1 बाय 1 आपको बता दिया। अब मैं कुटीर से बाहर निकल रहा हूँ। यस, तो एक्चुअली जब मैं यहाँ पर अंदर आया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि जैसे आप गांधी आश्रम में, साबरमती आश्रम में आते हो तो अंदर बहुत बड़ा गार्डन आएगा। तो मैं सोच रहा था भाई ये गार्डन है क्या है, तो मैं पहले आया और पूरा मैं समझा कि ये एक्चुअल में है क्या। सो पहले पूरा समझ लिया ये प्लेस को, उसके बाद मैंने व्लॉग बनाया ताकि आइडिया आ सके, आप लोगों को मैं बता सकूं कि एक्चुअल में ये है क्या। पहले तो मैं गार्डन समझ रहा था। देखो यहाँ पर मतलब एक पूरा म्यूज़ियम टाइप बनाया हुआ है गांधी आश्रम को। यहाँ पर जगह जगह पर कुछ पुरानी तस्वीरें हैं नेहरू जी की, वल्लभ भाई पटेल की, और अपने राष्ट्रपिता जो गांधी बापू है उनकी है। सो एक गार्डन है आजू बाजू पूरा, और बीच में इस तरीके से पूरा बनाया हुआ है। यहाँ पर
मुझे लग रहा है कि ये जो गांधी आश्रम है उसका ये एरियल व्यू है, मतलब ये पूरा बताया गया है कि ये एक्चुअल में कहाँ पर क्या है। अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे कि प्राइमरी स्कूल है, रसोई घर है, और जो इमाम मंजिल है, 7 ओडी है। ये पूरा मतलब एक बताया हुआ है, समझाया हुआ है कि ये एक्चुअल में कैसा है। सो यहाँ पर मुझे लगा कि पानी का पॉन्ड है, लेकिन पानी यहाँ पर है नहीं। बट हाँ, पानी होता और फिश वगैरह इसमें होती तो अच्छा लगता। तो मुझे लग रहा है कि है बहुत जल्द इसमें पानी भरेंगे और फिश विश होगी, कुछ फाउंटेन्स होंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, सो दिस इज़ इट। यहाँ पर और भी तस्वीरें लगी हुई है, स्वदेशी अने स्वराज। आपको गुजराती एंड इंग्लिश में यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़ने को मिल जाएगी, तो आप कोई भी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। सो ये पूरा एक बहुत ही अच्छा बना कर दिखाया हुआ है। जो नमक ले रहे हैं वो गांधी जी है और उनके बाजू में इनके वाइफ है। सो ये पूरा एक तस्वीर समझाई गई है और ये बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया हुआ है ये चीज़ को। सो लाइक आई सेड कि ये पूरा एक म्यूज़ियम जैसा बनाया हुआ है। इसमें पुरानी पुरानी तस्वीरें हैं और गांधी जी ने क्या क्या मतलब उनकी लाइफ में जो बड़े बड़े जो काम किए हैं उनको यहाँ पर एक छोटी सी एक चीज़ में पूरा समझा दिया गया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था और क्या कर रहे थे। सो बस यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। अब मैं बाहर की ओर निकल रहा हूँ। सो अभी अंदर बहुत सारी पेंटिंग्स और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है महात्मा गांधी जी के रिलेटेड, उनकी लाइफ के रिलेटेड। और मैं यहाँ पर एक जगह रुका और अब ये चीज़ देखिए, अभी देखिए आप। हाँ, ये चीज़ जो है ये बहुत बढ़िया लगी मुझे। और अभी मैं ये जो सामने जो बिल्डिंग है वहाँ से मैं बाहर आया हूँ। वहाँ पर सारी जो इन्फॉर्मेशन है गांधी जी के रिलेटेड वो सारी चीज़ें उसमें है। फिर चाहे वो चरखा हो या फिर कुछ बड़े बड़े उन्होंने जो काम किए थे वो हो, और उनके जो मॉन्यूमेंट है वो है। सो सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी है। अब ये इसके आजू बाजू बहुत बड़ा गार्डन जैसा है। सो अंदर आने की कोई फ़ीस नहीं है, सिर्फ वहाँ पर एंट्री करनी है और आपको ये पूरा जो ये प्लेस है वो घूमना रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इकट्ठी करनी है। हाँ, वहाँ पर जो पीछे आप देख रहे हो वहाँ पर रिवर फ्रंट है, लेकिन वो गेट बंद है। तो अभी अब मैं जा रहा हूँ रिवर फ्रंट की ओर। पहले कुछ चाय नाश्ता करूँगा क्योंकि सुबह में जो खाया था वही। फिर तो गाइस यहाँ पर पानी पीने का भी है, परब भी थी। अगर आपको देसी रीत से पानी पीते आता है तो आप यहाँ पानी पी पाओगे, वरना यहाँ पर गिलास ऐसा कुछ है नहीं। अगर आपके साथ बॉटल है या कुछ आपके साथ गिलास है तो आप पानी अच्छे से पी पाओगे, वरना ऐसे देसी पीते वैसे पानी पीना पड़ेगा यहाँ पर हाथ से। यहाँ पर खादी का बिक्री सेंटर मतलब मीन्स के खादी का शॉप है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और कुछ खादी के कपड़े लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से खादी के कपड़े ले सकते हैं। यहाँ पर ये जो पूरा स्टॉक है वो खादी से बना हुआ है। सो स्पेशली वो यहीं पे ही मतलब मिलते होंगे अहमदाबाद में, साबरमती आश्रम में। सो ये चीज़ है यहाँ पर। मैंने ये पहली बार खादी का कोई कपड़ा हाथ में लिया है और उसका मैं देख रहा हूँ फिनिशिंग और उसका मतलब कैसा है, वरना मैंने आज से कभी पहले खादी की कोई चीज़ देखी नहीं थी। बट हाँ, इट्स काइंड ऑफ अ कॉटन, अच्छा है कपड़ा वैसे। सो ये जो आपने देखा वो खादी शॉप थी। तो ये हो गया। और यहाँ पर जो है पुरानी बुक्स वगैरह जो है वो सारी हिस्टोरिकल बुक्स वो सब यहाँ पर मिलती है। यहाँ पर अलग अलग बहुत सारे हिस्से हैं साबरमती आश्रम में। तो आपको मुझे लग रहा है कि अगर सुबह में आओगे तो दोपहर या शाम हो जाएगी। अगर आप अच्छी रीत से पूरा आप इससे एजुकेट करोगे तो आपकी शाम हो जाएगी, क्योंकि हर चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको पढ़नी रहेगी
और आपको इससे इन्फॉर्मेशन गेन होगी, राइट। सो ये जो पूरी जो मिल्कत है, ये जो आज से बरसों साल जो पुरानी है, ये वो है। सो मैं तो चल चल के थक गया। जैसे कि मैंने आपको बोला कि शाम के 5 बजे हैं। विनोबा कुटीर, ये आज से जो सालों पहले जो हाल में था, वो इसे ऐसे ही रखा गया है देखने के लिए कि वो कैसे था, राइट। और यहाँ पर मेरे पीछे रिवर फ्रंट है, जो नदी है साबरमती, उसके किनारे पर जो बनाया हुआ है। जैसा कि अपने सूरत में जो रिवर फ्रंट था, वो तो बस 6 महीने चला और बंद हो गया, लेकिन ये अहमदाबाद में काफ़ी मेंटेन है और बहुत अच्छा है। लेट मी शो यू। ये रहा भाई, यही रिवर फ्रंट है, ये रिवर फ्रंट है, नहीं है दूसरा। ये रिवर फ्रंट है। बट मैं यूँ कहता हूँ कि वो जो हम बाइक से आए थे ना, नहीं, वो पूरा ब्रिज था, वहाँ पूरी लाइटिंग है और वो सब है, तो हम वहाँ जाएंगे तो बस उतना थोड़ा सा घूम लेंगे। नीचे तो चल, यहाँ से नीचे जाने का रास्ता नहीं है दोस्त। है ये नहीं है, अरे ये वो है लेकिन बंद है। नहीं, बंद नहीं है। सो ये रिवर फ्रंट बहुत अच्छा बनाया हुआ है, कोई पब्लिक नहीं है, मतलब वो बंद होगा सब्बीर फ्रंट का। मैंने सब्बीर को बोला कि यहाँ से एंट्रेंस नहीं है, उसका पूरा अलग जगह है, तो ये मान ही नहीं रहा है मेरी बात को। तो ठीक है, अब हम साबरमती जो आश्रम है पूरा एक्सप्लोर कर चुके हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। गांधी जी के क्या विचारधाराएं थी, वो सारी चीज़ें हमने देखी और सीखी। अच्छा लगा। अच्छा। सो बाहर निकलते, कुछ नाश्ता किया जाए भाई, कुछ कड़क नाश्ता किया जाए, तबीयत और हाँ, ऐसा खाना जो तबीयत को लगे, जान को लगनी चाहिए ऐसा खाना, बरोबर। गांठिए वाठिए की बात मत कर अभी। सो बाहर जाते और कुछ नाश्ता करते और फिर आगे बढ़ते हैं भाई, क्या रिवर फ्रंट की ओर आगे बढ़ेंगे। सो वेट एंड वॉच। इफ़ यू डोंट नो, नाउ यू नो। नज़दीक आना। तो ये गाड़ी मैंने सूरत से स्टार्ट की तो अभी तक 303 किलोमीटर चली है, मतलब 303 किलोमीटर। तो सूरत से जो आई वो, तो अभी रिटर्न जाना भी बाकी है। तो अभी हम जा रहे हैं रिवर फ्रंट की ओर और वहाँ पर देखते हैं क्या है और आप लोगों से बात करते हैं। तो गांधी आश्रम, साबरमती आश्रम जो आने के थे वो पूरा घूम लिया, सारा सब कुछ व्लॉग में आ गया। मैं आशा रखता हूँ कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये इन्फॉर्मेशन। सो अगर आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद दोस्तों, हैव अ गुड डे, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।